देखता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस कमेटी की बैठक में ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की। और इसी बैठक को क्लोज में आप देखिए तो ये तस्वीरें हैं सचिन पायलट से लेकर के गोविंद डोटासरा और उसके बीच में बैठे हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, रंधावा जी, केसी वेणुगोपाल जी, सीपी जोशी जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं। यानी सभी महत्वपूर्ण लोग महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और इस बात को आप देखें, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर अशोक गहलोत जी ने जारी की है। और अशोक गहलोत जी ने जो तस्वीर जारी की है, उसमें आप गौर करेंगे तो ये एआईसीसी लोकसभा के ऑब्जर्वर्स की बैठक है। माने लोकसभा सीट के हिसाब से जो 25 लोकसभा सीट के लिए 25 ऑब्जर्वर्स घोषित किए गए हैं, उसमें उसके लिए ये तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? जिस बात पर मैं आना चाहता हूँ कि गहलोत का गुस्सा वाह वाह, सचिन की चुप्पी वाह वाह, उससे पहले ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि आप गौर करेंगे कि अशोक गहलोत जी जो तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से जारी करते हैं, उसमें सचिन पायलट कहीं नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि एआईसीसी लोकसभा ऑब्जर्वर्स की बैठक है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अशोक गहलोत जी के पास सारी बैठकों की तस्वीरें हैं। उनके पास पॉलिटिकल अफेयर्स मीटिंग की भी तस्वीरें हैं। और उस तस्वीर को सचिन पायलट जारी करते हैं। अभी केसी वेणुगोपाल भी जारी करते हैं। केसी वेणुगोपाल जो तस्वीर जारी करते हैं और जो बात लिखते हैं, उसमें ये कि राजस्थान पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक एआईसीसी इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सीपी जोशी जी, गोविंद डोटासरा जी, सचिन पायलट जी एंड अदर्स सीनियर लीडर्स के साथ ये बैठक होती है। और उसके बारे में वो लिखते हैं और उस तस्वीर को जारी भी करते हैं। इस स्नैपशॉट में उसको हम विस्तार से नहीं दिखा सकते, लेकिन अलग से हमने आपको तस्वीर दिखलाई है। और यही बात तकरीबन आपको सचिन पायलट भी ट्वीट कर रहे हैं। सचिन पायलट भी लगभग वही तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज पीसीसी वॉर रूम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में एआईसीसी संगठन महासचिव लगभग वही बात जो केसी वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि फला फला सब नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। तो इन तस्वीरों के माध्यम से मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि अशोक गहलोत जी वो तस्वीर जारी नहीं कर रहे हैं जिसमें वो सचिन पायलट उनके डायस पर उनके अगल बगल बैठे हुए हैं। सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल जो तस्वीर जारी कर रहे हैं वो उससे वो डिफरेंट है। तो इसके मतलब है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा दिखता है। लेकिन इसको थोड़ा और समझे तो वो ये है कि बैठक होती है जिसमें कि सचिन पायलट मौजूद होते हैं। ये तस्वीर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। तो इसमें सारे लोग जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में हैं वो बैठते हैं। और इसी बैठक में अशोक गहलोत जी को गुस्सा आता है। बहुत तेज गुस्सा वो करते हैं। और गुस्सा किन पर करते हैं? उन मंत्रियों पर जो या उनके कैबिनेट के सदस्य हैं। गुस्सा करना उनका हक बनता है। लेकिन बैठक क्या हो रही है? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक चुनाव की तैयारी के लिए हो रही है। और चुनाव की तैयारी के सिलसिले में जब कोई बात साथी कहते हैं तो उनको नेता सुनते हैं। लेकिन यहाँ अशोक गहलोत जी गुस्सा जाते हैं, गरमा जाते हैं। और तकनीकी रूप से देखें तो इस गुस्से को आप गलत भी नहीं ठहरा सकते। कारण ये है कि
जब चुनाव के मैदान में आप होते हैं तो कैसे जंग जीता जाए, इसके लिए सुझाव दिए जाते हैं। कमियां निकालना काम नहीं होता, लेकिन जैसे ही साथी मित्र कमियां निकालने लगते हैं तो अशोक गहलोत को गुस्सा आ जाता है। अब वो गुस्सा दिखाते हैं और उस गुस्से के बाद फिर थोड़ी नरमी भी दिखाते हैं और फिर उस गुस्से को डाइल्यूट करते हैं। लेकिन ये गुस्सा क्यों है? ये गुस्सा किसके लिए है? उस पूरी बैठक में सचिन पायलट जी का की जो अभिव्यक्ति है वो सबको एकजुट होकर के चुनाव लड़ना चाहिए, जंग जीतना चाहिए, इस रूप में है। और अशोक गहलोत जी जो गुस्सा दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तुम लोग अपना काम तो कर नहीं रहे हो, तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे हो और आके यहाँ पर लेक्चर मार रहे हो। इस गुस्से का भाव ये है। और ये तुम लोग में उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य जो यहाँ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में हैं, वो लोग तो हैं ही, लेकिन इस तुम लोग में सचिन पायलट भी है। अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं तो उसके लिए इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अशोक गहलोत जी ने बातें कही उसमें इस बात का जिक्र जोर देकर किया कि बार बार नरेंद्र मोदी जी राजस्थान क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो उनकी प्लानिंग महाराष्ट्र में सफल हो गई, मध्य प्रदेश में सफल हो गई, कर्नाटक में सफल हो गई। हालांकि ताजा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस ने बाजी पलट दी, लेकिन जीती हुई बाजी को इससे पहले बीजेपी पलट चुकी थी। तो उस काम को राजस्थान में अंजाम नहीं दे सकी बीजेपी, नहीं दे सके अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी। तो अशोक गहलोत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर ये कहते हैं कि ये जो खींच है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजस्थान के लोगों और खास करके अशोक गहलोत से, इस खींच के कारण वो पूरा जान लगा रहे हैं कि कैसे अशोक गहलोत और उनकी टीम को हराया जाए। यानी अशोक गहलोत जी एक तरह से ये संदेश खुले तौर पर दे रहे हैं कि पूरा टेक ऑन जो है, वो मुकाबला जो है अशोक गहलोत बनाम बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के मंसूबों को अशोक गहलोत ने पूरा होने नहीं दिया। और